वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 13 साउंड कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। और केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग होता है कि जो विद्युत धारा है उसका रासायनिक प्रभाव। तो इलेक्ट्रिक करंट तो आप जानते हैं ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये। और केमिकल इफेक्ट्स तो हमने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये वर्ड तो सुना है प्रीवियस चैप्टर्स में। और इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स, मेकिंग अ टेस्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटल्स। इसमें हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th में हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा है। और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं कि जो करंट किस में फ्लो करता है, तो ये जो है मेटेलिक वायर्स, फ्लो ऑफ करंट जो है मेटेलिक वायर्स के थ्रू होता है। और हम जानते हैं मेटल्स जो हैं इनमें एटम्स पाए जाते हैं। हर एलिमेंट्स, हमने चैप्टर 4 में मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स ये जो है छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। तो ये जो मेटेलिक वायर इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग में लाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए इसीलिए लाया जाता है क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अब इन एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को यानी फ्लो ऑफ करंट को कैरी करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ले जाने का भी काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चलते हैं और इसी तरह से फ्लो ऑफ करंट होता है और इसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये कंटिन्यूस फ्लो और पाथ ऑफ करंट होता है, जो कि आप देखेंगे आपके जो हाउस होल्ड सर्किट्स हैं या कहीं भी बाहर का आप ले लोगे, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो सर्किट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को यानी फ्लो ऑफ करंट के पाथ को बताते हैं, उसका जो कंटिन्यूस पाथ होता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है स्टूडेंट्स, ये ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट। अब कंडक्टर्स ऐसी मेटल्स होती हैं या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का कंडक्शन हो जाता है या उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नॉन मेटल्स होती हैं जो कि बैड कंडक्टर्स होते हैं। इनमें फ्लो ऑफ करंट और जो है हीट का कंडक्शन नहीं होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। मटेरियल्स they do not allow heat and electricity to pass through them are called insulators। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। नाउ अब गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स आप देखेंगे। ये गुड कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स है, इसका टेस्टिंग करने के लिए यहाँ देखेंगे ये टेस्टर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये 2 कॉपर के वायर लगे हुए हैं। ये रेड है और ये ब्लैक आपको ब्लू दिख रहा है। इस जो वायर्स होते हैं इनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। और जो सेल होती है बैटरी स्टूडेंट्स, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स क्या करते हैं, आप तो चार्जेस के कॉन्सेप्ट पर बिलीव कीजिए कि चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और जो सेल है बैटरी में भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। और स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इनमें भी जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये एक दूसरे को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टे करते हैं, रेस्ट करता है और ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से अट्रैक्ट होता है। उसी तरह से जो ये अगर हम बात करें, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं
तो चार्ज जो है इनके, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज जो नेगेटिव नेगेटिव है ये क्या करेंगे, ये रिपल्शन करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस भी क्या करते हैं, ये रिपल्शन करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपल करते हैं, ये है ना, रिपल्शन शो करते हैं, दूर हट जाते हैं, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और ये आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो जैसे ही फ्लो ऑफ करंट होता है तो ये जो चार्जेस होते हैं इस तरह से जॉइंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक पाथ बनता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जंप करके चलते हैं इस तरह से, ये जंप करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, पॉजिटिव चार्जेस पर ये जंप करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये टेस्टर लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया गया है, और आप देखोगे टेस्टर क्या होगा, जल जाता है। टेस्टर के ये इससे क्या होगा, आप देखोगे ये सेल जो है कनेक्ट हुई है, सेल के एक एंड पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, वायर में भी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव तो ये पॉजिटिव है, इस तरह से ये कनेक्ट होगा। और जैसे टेस्टर इसमें लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे हमने स्विच ये ऑन किया, वायर कनेक्ट किया इससे, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है जलने लग जाएगा। अब यहाँ पर हमने लेदर ऐड कर दें या लकड़ी ऐड कर दें, तो लकड़ी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। अब टेस्टर कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक अ टेस्टर। तो ये जो टेस्टर होता है ये दो कंडक्टिंग वायर्स, हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग वायर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इसका सिंपल कॉम्बिनेशन होते हैं। और इसमें कंडक्टिंग वायर्स होता है, एक बल्ब होता है, और एलईडी भी बोल सकते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, और एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ठीक है, एंड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें क्या होता है, एक मटेरियल मीडियम की उसको ज़रूरत होती है, और इसीलिए यहाँ पे टेस्टर का यूज़ किया जाता है। और टेस्टर में हम देखेंगे, मैंने आपको अभी बताया कंडक्टिंग वायर्स, बल्ब और कंपास या एलईडी होता है। और इसका ये ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में या किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए टेस्टर का उपयोग किया जाता है। टेस्टर्स में जब भी अगर उस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो टेस्टर जलने लग जाता है, और नहीं हो रहा है तो नहीं जलता है। तो इससे पता लग जाता है कि करंट जो है पास नहीं हो रहा है। तो अब देखेंगे मटेरियल से इनको टेस्ट करने के लिए टेस्टर लगा है। सपोज ये सर्किट होता है, ये सर्किट डायग्राम बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ इसमें कंपास लगी हुई है, कंपास निडल है, इसमें 8 डायरेक्शन दी गई रहती है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से ऐसे 8 डायरेक्शन दी रहती है। तो ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ सेल लगी होती है, सेल पर एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पर नेगेटिव होता है, टर्मिनल सेम नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो ऑफ करंट का कैरी करते हैं, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के यहाँ तक पहुँचते हैं, करंट का सप्लाई होता है तो बल्ब जलने लग जाता है। और यहाँ टेस्टर टेस्ट करने के लिए स्पेस दी रहती है, यहाँ कंपास है। और इसी तरह से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हमने यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास यूज़ कर लिया। मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा, ये चपटा राउंड कलर का सर्कुलर बॉक्स होता है, इसमें मैग्नेटिक निडल लगी होती है जो कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है, ये डायरेक्शन बताने का काम करती है। इसके पास जैसे ही आप ये लोहे का बना होता है इसमें, इसके पास आप जैसे मैग्नेट लाते हो तो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा ना, तो ये मैग्नेटिक निडल है, ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा है, और ये चैप्टर 4 का टॉपिक है। तो लिक्विड्स भी आप जो हैं
उसका यूज़ करके भी टेस्ट कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट हो रहा है या नहीं। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो स्टूडेंट्स, मेटल्स और ग्रेफाइट यानी पेंसिल लीड, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और मेटल्स क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट जो है, मेटल्स, एलिमेंट्स और मेटल्स 3 टाइप्स के होते हैं। और मेटल्स ये अच्छी कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, इनकी बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नॉन मेटल जो होती हैं पुअर कंडक्टर्स होती हैं। और ग्रेफाइट क्या है? यहाँ पर एक नॉन मेटल की फॉर्म है। नॉन मेटल यानी कार्बन। कार्बन की 3 फॉर्म्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और कोल। तो और ये पेंसिल की लीड में यूज़ किया जाता है। पेंसिल की जो लीड होती है ग्रे कलर की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। शेल में जो सेल होती है उसमें इलेक्ट्रोड्स होती है ब्लैक कलर की, वो भी ग्रेफाइट की है बनी होती है। और ये कार्बन की एक फॉर्म होती है। कार्बन एक नॉन मेटल है। और ऐसा ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है कि मेटल्स जो है वो क्या होती हैं, बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होती हैं। बट एक नॉन मेटल ऐसी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर हो सकती है। और ये है जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, इसकी एक फॉर्म यानी ग्रेफाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। और इसके अलावा कुछ लिक्विड्स और कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। एसिड बेस वगैरह हमने पढ़े हैं। और जब लिक्विड के बीच में जो है टेस्टर के 2 एंड्स हैं, वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि टेस्टर के 2 एंड होते हैं, 2 वायरों से कनेक्ट होते हैं। और वो दोनों वायर को लिक्विड को में डुबा दिया जाए तो क्या होगा, उसमें करंट पास होता है। हम जानते हैं कि वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। हमें शॉक क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी का 70% वेट जो होता है पानी से होता है। और पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। और डिस्टिल वाटर जो होता है, जो डिस्टिल वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। जबकि जो टेप वाटर है इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है और करंट पास होता है। अब ऐसे लिक्विड जो कि करंट को पास होने देते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं। और ऐसे लिक्विड्स दे डजंट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड, जो इंसुलेटर्स हैं उन्हें हम नॉन कंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है। और करंट जो है किसी सर्किट में पास किया जाता है वो बहुत ही वीक होता है। और इस कंडीशन में जब लिक्विड हम, जैसे कि टेस्टर से हमने वायर कनेक्ट किया है और वायर को हमने जो लिक्विड में डुबोया, और लिक्विड का जो एक एंड है, अगर हम वायर का एक एंड जो है इलेक्ट्रिक बल्ब से जोड़ दें, एक पूरा जो है सर्किट बनाते हैं इस तरह से। और इसमें हम टेस्टर और वायर कनेक्ट करके यहाँ लिक्विड ले लें और यहाँ एक वायर का एंड इस बल्ब से कनेक्ट कर लें और ये वाला बल्ब कनेक्ट कर लें, या इसकी यहाँ पर ये जो है हाई वोल्ट का है तो हम एलईडी बल्ब भी ले सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन होगा। क्योंकि लिक्विड क्या होते हैं, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो एलईडी बल्ब जो है जलने लग जाता है। अब डिस्टिल वाटर जो होता है ये प्योर वाटर होता है और प्योर वाटर में कोई सॉल्ट नहीं पाए जाते हैं। और जैसे अंडरग्राउंड वाटर जो होता है बहुत हार्ड होता है स्टूडेंट्स, और इसे हम किसी भी वेसल वगैरह में रखते हैं तो वो क्या करता है, अपनी एक लेयर बना लेता है। तो वाइट पूरी लेयर बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट पाए जाते हैं। सी वाटर में सॉल्ट पाए जाते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। आप जिस तरह से भी मैंने सर्किट बनाया आपको टेस्टर का और वो लिक्विड का और बल्ब का, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, उस लिक्विड में सॉल्ट वाटर ले सकते हैं। बहुत सारे जो लिक्विड्स होते हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये करंट को पास होने देते हैं अपने में से। ठीक है। लेकिन डिस्टिल वाटर क्या होता है, इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं, कोई सॉल्ट नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। और जो टेप वाटर है, कुएं का, नदी का, पॉन्ड्स का, सी वाटर, इन सभी में सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। और ऐसे लिक्विड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है। और उनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स में से, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है
और अलग अलग जगह का हमें वाटर इकट्ठा करना है। और जैसे टेप वाटर है, सॉल्ट वाटर है, हम बना सकते हैं तो घर में। शुगर सॉल्यूशन है, लेमन जूस है, डिस्टिल वाटर है, वेजिटेबल ऑयल, हनी, विनेगर, मिल्क, केरोसिन, इन सभी को हमको क्या करना है, उसी तरह से जो सर्किट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमें टेस्टर की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये टेस्ट करने के लिए ये सारे हमें लिक्विड्स लेने हैं। और फिर इस तरह से हमें एडजेसेंट टेबल बनानी है और देखना है कि कौन अच्छे कंडक्टर्स हैं, कौन बैड कंडक्टर्स हैं, कौन पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटल्स। आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और आप यहाँ देखोगे ये पानी है, इसमें नमक घोल दिया गया है। और सोडियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स, और Cl पे नेगेटिव चार्जेस होता है। मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये आप देखोगे इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों कंबाइन हो गए, या बताया गया आयरन का। तो जैसे ही हम इसमें इसका पूरा सर्किट बना लें, टेस्टर में वायर कनेक्ट करके इसमें एक वायर का एक एंड इसमें डुबा दे और एक एंड जो है इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर दें, और टेस्टर का जो दूसरा एंड है वो भी इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर दें और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दें। देखेंगे बल्ब जो है वो जलने लगेगा सॉल्ट से। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है जिनसे जलने लग जाता है। तो मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स है ना लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, ये हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। और इनकी जो ये इनके बीच में क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटल्स, तो ये जो है हम इनके फीचर्स के बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इस बेस पर। कुछ मेटल्स जो हैं आयरन, कॉपर, और कुछ नॉन मेटल जैसे ग्रेफाइट है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्शन कर लेते हैं, इनमें फ्लो ऑफ करंट होता है। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। पॉजिटिव आयंस को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयंस को एनायंस कहते हैं। अब कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड और बेसिस सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मोल्टेन स्टेट में भी करते हैं और एक्वियस स्टेट में भी करते हैं। मोल्टेन सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं तब भी, और एक्वियस यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं तब भी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है ये मेटल से कम होती है, और ये जो है अब यहाँ पर दी गई है 10⁻⁵ to 10⁻⁻6 होती है रूम टेम्परेचर पर। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो कम होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसकी विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होती है तो ठीक है। और जिसमें जो लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उसकी विस्कोसिटी होती है। गाढ़ापन क्या है, एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये जब ये ग्रेटर होती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फ्लो ऑफ कंडक्शन जो है वो रुक जाता है। जो करंट का फ्लो होता है या कंडक्शन होता है वो रुक जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे ये यहाँ बताया गया है केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में ये जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। ये एक प्रकार का केमिकल चेंज भी होता है, और इसमें आपको यहाँ दिखाया गया है, आप देखोगे ये जो है ये बीकर है और जो कि ग्लास का है। इसमें पानी भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, और इलेक्ट्रोड्स को मेटल कैप से कवर कर दिया गया है। एक एंड पर एनोड है, एक पर कैथोड है। एनोड क्या होती हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल होती हैं एनोड, इन्हें एनोड कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एनोड हुई, ये कैथोड हुई, ठीक है। The electrodes connected to the positive terminal is called anode, and the electrodes that connected to the negative terminal is called cathode. तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इस तरह से सर्किट बनाया गया है। स्विच है, ये बैटरी सेल लगी हुई है, स्विच है ये। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती है। देखो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट करवाते हैं
तो क्या इलेक्ट्रोड्स पर बबल्स का फॉर्मेशन होता है। बबल्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, और जो है पानी में हाइड्रोजन गैस भी होती है। तो ठीक है, और कैथोड पर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करवाएंगे तो जो भी कॉपर, ये कार्बन की रॉड है ग्रेफाइट की, तो जो इनका डिपोजिशन होता है, जो ब्लैक इनके जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर जाकर जमा हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट का जो कलर है वो चेंज होने लग जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोड्स कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो ब्लैक कलर की जो रॉड होती है वो अपना जो इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है तो ये डिपॉजिटेड होने लग जाता है। ब्लैक जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें ग्रेफाइट जो होता है, कार्बन जो होता है वो डिपॉजिटेड होने लग जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोड है आप देखेंगे किस कलर की हो गई है। और इसमें कलर भी चेंज हो जाता है, जो लिक्विड लिया है ना पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और द होल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वेसल कंटेनिंग देम इन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सेल डायग्राम है इनका, अब इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और इन्हें भी हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी बताई गई है, ये पोटैटो है, इस तरह से सर्किट बनाया गया है। एक जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाफ्स लेंगे। यहाँ कंपास ने ये निडल ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, मैग्नेटिक कंपास लिया। इस तरह सर्किट बना दिया है। एक सेल है, एक एंड हमने पोटैटो के इस पर कनेक्ट करा है, हाफ कर लिया पोटैटो को, इस तरह से कनेक्ट करा है। दूसरा एंड जो है मैग्नेटिक कंपास से जुड़ा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ जैसे पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यहाँ पर भी होता है पॉजिटिव तो इधर इधर होंगे, यहाँ जो होता है नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे, ये फ्लो ऑफ करंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, और ये मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होने लग जाएगा, ये जो निडल से घूमने लग जाएगी। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आलू के थ्रू भी, आलू में भी स्टार्च पाया जाता है, वो क्या है, वो एक फ्लूइड है, और आलू में भी सॉल्ट पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। कुछ जूस जैसे कि सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनमें एसिड्स पाए जाते हैं, कुछ बेसेस और सॉल्ट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, और जो भी लिक्विड या फ्लूइड है इसमें पाए जाने वाले जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, इस पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन डिपेंड करता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है ये रॉड ली गई है, और ये कॉपर की प्लेट लगी हुई है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लिया गया है, कोई वो पानी लिया गया है, कोई केमिकल ले सकते हैं। यहाँ कॉपर की प्लेट लगी हुई है, एक एनोड एंड है, एक कैथोड है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है सेल का। जैसे करंट पास होता है तो ये क्या होता है, कॉपर जो है ये पानी में या जो लिक्विड है उसमें डिपॉजिटेड होने लग जाती है। तो ये कहाँ इकट्ठा होती है, एन कैथोड साइड पे, जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर ये इसके जो पार्टिकल्स है कॉपर प्लेट्स के, ये कहाँ पर जमा होंगे, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टूडेंट्स ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक मेटल की कोटिंग की जाती है दूसरी मेटल पर। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर 4 में गैल्वेनाइजेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। जब लोहे पर जंग लग जाती है तो जिंक मेटल की पतली लेयर की कोटिंग की जाती है जिससे उसे जंग से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू डिपॉजिटेड होती हैं उनका नाम है क्रोमियम, निकल, गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड जिंक। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रीज़न ये है कि हम मेटल को उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा दें। ठीक है, उसे लंबे समय तक हम क्या करें, उसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, ड्यूरेबिलिटी है, उसे बढ़ाने के लिए ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट अ मेटल फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए, टू गिव एन अट्रैक्टिव फिनिश एंड एस्थेटिक क्वालिटीज, तो अच्छी क्वालिटी और एक आकर्षक चमक देने के लिए भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। और
क्रोमियम प्लेटिंग जो है बार टैप्स में पाई जाती है, कार बम्पर्स में पाई जाती है, बाइसिकल हैंडल बार्स में पाई जाती है और टॉवेल रेल्स में पाई जाती है। क्रोमियम डज नॉट, ये क्रोमियम ऐसी मेटल है जो कि कभी कोरोड नहीं होती है, इसमें कभी जंग नहीं लगता है, इसलिए इसकी पॉलिश की जाती है। और ये अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी देती है। ये हार्ड मेटल भी है जो कि स्क्रैच और वियर से, टूट फूट से और स्क्रैच होने से भी प्रोटेक्ट करती है। अब सारे ऑब्जेक्ट्स हम क्रोमियम से नहीं बना सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव मेटल्स हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आयरन से बने होते हैं, उन पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। अब जैसे गोल्ड है, हमारी ज्वेलरी है, सिल्वर, गोल्ड, इन पर जो है ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कटलरी और ज्वेलरी आइटम्स, उन पर सिल्वर प्लेटेड की जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें गोल्ड की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। कुछ फूड स्टोरिंग आयरन कैंस होते हैं, उनमें एल्यूमिनियम वगैरह की पॉलिशिंग भी की जाती है। तो टिन जो है, टिन जस्ते की पॉलिशिंग होती है, जिंक की पॉलिशिंग होती है, सॉरी यहाँ पर जिंक की पॉलिशिंग होगी, टिन की पॉलिशिंग होगी। और ये क्यों की जाती है, जिससे क्या हो, ये फूड आइटम्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है और फूड आइटम्स जो स्पॉइल ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, आप चैप्टर रिव्यू हम देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन चारों में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन सा है, आप जानते हैं ये तीनों तो मेटल है, लेकिन पेपर क्या है, नॉन मेटल है, तो ये इंसुलेटर होगा, बैड कंडक्टर होगा। नेक्स्ट है, मोस्ट सॉल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ। ऐसे सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, बेसेस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, एनी ऑफ दिस। तो इनमें से ऐसे ये ऑल ऑफ दिस आएगा इसमें, क्योंकि सॉल्यूशन एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट्स हो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, तो ये एसिड, बेस, सॉल्ट तीनों करते हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू पास नहीं होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन के थ्रू, डिस्टिल वाटर के थ्रू, टैप वाटर या लेमन के। तो स्टूडेंट, डिस्टिल वाटर जो है ये प्योर वाटर होता है, इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं और इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और ये फ्लो ऑफ करंट को जो है, इसका फ्लो ऑफ करंट को या करंट का कंडक्शन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग नॉट यूज। तो किस एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता, तो गैल्वेनाइज्ड पाइप जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, द मूवमेंट ऑफ आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो मूवमेंट्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो मूवमेंट होता है वही इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, घटक होता है, कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड negatively charged ions are called anion and positively charged particles or ions are called cation. The passage of electricity through a solution causes chemical effect. अब किसी सॉल्यूशन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का या केमिकल इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ये फ्लो करते हैं। क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वन मेटल ओवर अदर। तो क्रोमियम का यूज जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस में किया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसमें एक मेटल पर दूसरी मेटल की पॉलिशिंग की जाती है। ये वन वर्ड है। विच मैग्नेटिक डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। तो एलईडी का यूज किया जाता है उसमें। वाटर आयंस, तो आयंस क्या है, ये ऐसे एटम्स और ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। तो ये एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और व्हाट आर द नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड, नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं उसको। और विच मेटल इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बार टैप्स, कार बम्पर्स। तो क्रोमियम का यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर